ओके, वेलकम बैक। सो ये मेरा थर्ड लेक्चर है और हमने पिछले लेक्चर पे समझा था कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसे कैसे यूज़ करते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि सिंटैक्स एक्चुअली क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं। अब आप सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक चीज़ लिखता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग नेम। नेम की जगह कुछ अच्छा लिखता हूँ, एज इक्वल्स 32.5 ईयर्स। ठीक है, अब आप देखोगे मैं इसके ऊपर कमेंट डालता हूँ। ठीक है, पब्लिक को कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, स्ट्रिंग हो गया हमारा वेरिएबल टाइप। इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए, एज हो गया हमारा वेरिएबल नेम और इक्वल टू हो गया हमारा ऑपरेटर। ठीक है, और लास्ट में हो गया हमारा वेरिएबल का वैल्यू। ठीक है, तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ कि एक्सेस मॉडिफायर क्या है, वेरिएबल टाइप क्या होता है, वेरिएबल नेम, ऑपरेटर और वेरिएबल क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेस मॉडिफायर की। क्या क्या टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो एक होता है पब्लिक। ठीक है, दूसरा होता है प्रोटेक्टेड। सॉरी, मैं इस क्लास के अंदर ही सब लिखता जा रहा हूँ ताकि मैं आपको। और एक होता है प्राइवेट। तो चार टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। पब्लिक होता है, ठीक है, दूसरा प्रोटेक्टेड होता है, तीसरा होता है डिफॉल्ट और चौथा होता है प्राइवेट। अब आप एक बात समझिए, जब हम बात करते हैं एक्सेस मॉडिफायर की तो पहले हम देखेंगे कि वो जो वेरिएबल है या फिर जिसकी जिस जिस चीज की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी आप देखो एक्सेस मॉडिफायर है, यहाँ पे भी एक्सेस मॉडिफायर है, फिर मेथड के अंदर भी एक्सेस मॉडिफायर है और क्लास वेरिएबल नेम के अंदर भी एक्सेस मॉडिफायर है। तो जब हम बात करते हैं एक्सेस मॉडिफायर की तो हमने देखना है कि वो जहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं वो एक्सेस मॉडिफायर वो किस चीज के लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आप एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन करते हैं क्लास के लिए। ठीक है, तो जब आप क्लास के लिए डिफाइन करते हैं तो क्लास किसके अंदर बैठती है, क्लास पैकेज के अंदर रहती है नॉर्मली। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये मॉडिफायर इस क्लास के लिए कैसे हेल्पफुल करती है ये मॉडिफायर। ठीक है, जब आप बोलते हो कि हेलो वर्ल्ड जो क्लास है वो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, मतलब वो किसी भी पैकेज में उस क्लास को हम बुला के यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए ये ह्यूमन क्लास था, मैंने इस हेलो वर्ल्ड में यूज किया तो मैंने इसका एक्सेस मॉडिफायर आप देखोगे मैंने पब्लिक क्लास ह्यूमन लिखा था। तो मतलब ये क्लास को मैं, ह्यूमन क्लास को मैं किसी भी पैकेज में यूज कर सकता हूँ। मतलब मैं अगर 100 पैकेजेस बनाऊं तो मैं ये क्लास को कहीं भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब दूसरा मॉडिफायर होता है प्रोटेक्टेड। अब लेट्स से मैंने इस क्लास को बना दिया प्रोटेक्टेड। अब आप देखिए क्या होता है। ठीक है, मैंने प्रोटेक्टेड बना दिया तो ये कह रहा है कि इलीगल मॉडिफायर फॉर द क्लास ह्यूमन। ठीक है, तो नॉर्मली क्लास को हम प्रोटेक्टेड नहीं बना सकते। ठीक है, क्लास हमेशा पब्लिक ही रहती है और या फिर डिफॉल्ट रह सकती है या फिर प्राइवेट रह सकती है। ठीक है, अब प्राइवेट क्लास होगा तो कोई और यूज ना कर पाएगा। ठीक है, पर प्राइवेट क्लास होता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, तो अभी के लिए आप समझ लीजिए डिफॉल्ट मॉडिफायर हो गया और पब्लिक मॉडिफायर हो गया। पब्लिक में आप पूरे पैकेज में कहीं भी यूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट में आप सिर्फ सेम पैकेज के अंदर यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसे डिफॉल्ट दे दिया तो देखिए आप हेलो वर्ल्ड के अंदर ये रो पड़ा कि अरे भाई ह्यूमन नहीं मिल रहा है हमें। ठीक है,
तो डिफ़ॉल्ट मतलब सिर्फ उसी पैकेज में यूज़ हो सकता है और पब्लिक मतलब बाकी सब पैकेज में हो सकता है। तो ये हो गई जब हम कोई मॉडिफायर को क्लास पे लगाते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए हम कोई मॉडिफायर को वेरिएबल के आगे लगाते हैं, ठीक है? अब वेरिएबल क्या होता है या फिर कोई एट्रीब्यूट के आगे लगाते हैं, जैसे हम कह रहे थे ना क्लास के अंदर एट्रीब्यूट होता है, तो एट्रीब्यूट के आगे लगाते हैं, लेट्स से इसके आगे लगाया। अब इसका दायरा कहाँ है? इस ब्रैकेट के बीच में है, ठीक है? इस ब्रैकेट के बीच में है। अगर आप देखोगे तो इस ब्रैकेट के बीच में है, बट नहीं, आप इसको अगर आप पब्लिक रखते हैं तो आप इसको मतलब जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे क्लास की तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए मैंने इस ह्यूमन क्लास के अंदर इसका कोई मॉडिफायर नहीं दिया, अगर मैं इसको मॉडिफायर दे देता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग नेम, ठीक है? तो हेलो वर्ल्ड के अंदर जब मैंने थोड़ी सी क्लासेस को हटा देता हूँ जो मुझे चाहिए नहीं, वो पिछले क्लासेस के थे, एक सिंपल रखता हूँ, ठीक है? अब आप देखोगे ये मैंने एक ह्यूमन का क्लास बनाया, इसके अंदर डॉट अगर मैं करूँ तो मैं नेम को एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी एट्रीब्यूट को आप पब्लिक देते हो तो वो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, इवन आप क्लास के नाम से भी एक्सेस कर सकते हो, ह्यूमन डॉट नेम, बट ये वेरिएबल स्टैटिक होना चाहिए। अब मैं आपको स्टैटिक भी बाद में समझाऊंगा, स्टैटिक। बट अब आप देखो ये वाला वेरिएबल आप ह्यूमन डॉट नेम अगर मैं कहूँ ह्यूमन डॉट नेम तो ये एक्सेसिबल है, बट ये मैंने किसी को असाइन नहीं किया है इसलिए ये रो रहा है, बट मैं कर देता हूँ असाइन, जैसे मान लो किसी चीज के साथ असाइन कर देता हूँ तो अब देखिए ये एक्सेसिबल हो गया, है ना? तो अगर आप किसी को पब्लिक मॉडिफायर देते हो किसी भी वेरिएबल को तो वो आपका ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिबल है। अगर आप इसको कोई भी वेरिएबल नहीं देते हो तो वो स्टिल एक्सेसिबल है, बट सेम पैकेज में, ठीक है? अगर आप कोई सेम पैकेज में कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो इस क्लास का, मान लीजिए आपके पास एक और क्लास हो गया, जैसे क्लास बना दिया है मैंने शेप करके, मान लो मैंने कोई ऐसे ही बना दिया क्लास, है ना? और इस क्लास के अंदर अगर मैं एक मेथड बना देता हूँ कि टेस्ट मेथड मैंने बना दिया और उसके अंदर पब्लिक वॉइड टेस्ट मेथड बना दिया और मैंने अगर मान लो इसके अंदर ह्यूमन डॉट नेम किया तो मेरे को अभी भी नेम एक्सेसिबल है, क्यों? क्योंकि मैंने उसका एक्सेस मॉडिफायर रखा है डिफॉल्ट, ठीक है? सॉरी सॉरी हेलो वर्ल्ड, सॉरी इसका मॉडिफायर अगर मैं कर देता हूँ डिफॉल्ट, ठीक है? तो अब आप शेप क्लास के अंदर ह्यूमन डॉट नेम अभी भी एक्सेसिबल है, बट अगर मैं इसका वेरिएबल कर देता हूँ प्राइवेट, प्राइवेट तो मतलब सिर्फ ये इसी क्लास में एक्सेसिबल है। अब आप देखोगे शेप के अंदर ये बोल रहा है कि भाई एक्सेसिबल नहीं है, ह्यूमन कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप, ठीक है? अगर मैं इसको किसी वेरिएबल के साथ भी असाइन कर दूं तो भी ये बोलेगा कि भाई एक्सेसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी विजिबिलिटी नहीं है, ठीक है? तो एक्सेस मॉडिफायर का वेरिएबल पे एट्रीब्यूट पे इस तरीके से यूसेज है। तो क्लास हमने बता दिया, एट्रीब्यूट पे बता दिया किस तरीके से यूज होता है। अब हम बात करते हैं मेथड पे, ठीक है? अब मैं जैसे मान लो ये क्लास का एक मेथड है पब्लिक, ठीक है? इस क्लास का मेथड है गेट नेम, इसको मैंने एक्सेस मॉडिफायर दिया है पब्लिक। पब्लिक मतलब ये मेथड पूरे पैकेज में कहीं भी यूज हो सकता है। अगर आप किसी और पैकेज में आप देखो, अब मैं करता हूँ defg डॉट गेट नेम तो ये एक्सेसिबल है, और देखो आप हेलो वर्ल्ड मेरा दूसरे पैकेज में है, ठीक है? ह्यूमन दूसरे पैकेज में, उसके अंदर का ये मेथड दूसरे पैकेज में है, बट ये पब्लिक है इसलिए एक्सेसिबल है। अब मैं अगर इसे कर देता हूँ प्रोटेक्टेड तो ये हेलो वर्ल्ड में एक्सेसिबल नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है डॉट गेट नेम पे, ठीक है? क्योंकि ये एक्सेसिबल नहीं है। अब अगर मैं सेम क्लास को शेप के अंदर अगर मैं कॉल करूं, जैसे मैं शेप के अंदर अगर इसको मैं कॉल करता हूं तो ये यहाँ पे एरर नहीं दे रहा है क्योंकि शेप और ह्यूमन सेम पैकेज में है ना?
और मैंने इसका मेथड दिया है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मतलब अगर हम मेथड के ऊपर प्रोटेक्टेड देते हैं तो ये सेम पैकेज में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक मतलब आप कोई भी पैकेज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और डिफॉल्ट भी नॉर्मली अगर मैं दूं तो भी ये एक्सेसिबल है। ठीक है, बट नॉर्मली हम हमेशा प्रोटेक्टेड या पब्लिक मेथड्स को देते हैं। तो ये हो गई बात हमारी एक्सेस मॉडिफायर की। तो क्या क्या टाइप के एक्सेस मॉडिफायर? पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट और प्राइवेट। ठीक है, अच्छा मैंने प्राइवेट की बात नहीं की। अगर मैं किसी मेथड पे अगर मैं दे दूं प्राइवेट प्राइवेट तो ये मेथड कोई भी और क्लास में एक्सेसिबल नहीं होगी, ना भी शेप में भी नहीं होगी एक्सेसिबल। अगर आप देखो अब शेप में ये एरर दिखा रहा है आपको कि भाई ये मेथड एक्सेसिबल नहीं है, दिस मेथड फॉर ह्यूमन टाइप इज नॉट विजिबल। ठीक है, तो ये मेथड कहाँ यूज हो सकता है? ये मेथड आपका सेम क्लास में कहीं और यूज हो सकता है। जैसे मान लो आप इसमें एक यहाँ पे यूज कर सकते हो गेट नेम। ठीक है, तो आपने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, तो वापस से आते हैं एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, प्राइवेट। ठीक है, अब बात करेंगे अगर आप क्लास लेवल पे हैं तो क्लास लेवल पे अगर ये लगा है, ठीक है, अगर ये क्लास लेवल पे लगा तो पब्लिक मीन्स एक्सेसिबल इन ऑल पैकेजेस। ठीक है, प्रोटेक्टेड होता नहीं है इसमें, नॉट एप्लीकेबल फॉर क्लासेस। डिफॉल्ट मैंने ट्राई नहीं करके देखा बट डिफॉल्ट सेम पैकेज पे शायद काम करता है। तो डिफॉल्ट अगर होगा तो सेम पैकेज। ठीक है, और प्राइवेट क्लास होते हैं बट सिर्फ इनर क्लासेस के लिए। अब ये क्या होता है ये मैं आपको आगे चल जब बढ़ेंगे तो मैं समझाऊंगा। तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि क्लास लेवल पे पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट की। एट्रीब्यूट पे अगर हमने कोई मॉडिफायर लगाया है, ठीक है, तो एक्सेसिबल इन ऑल पैकेजेस, प्रोटेक्टेड जो होता है इट इज एक्सेसिबल सिबल इन सेम पैकेज। ठीक है, डिफॉल्ट हम सेम पैकेज लिख सकते हैं। सेम पैकेज, मुझे पता नहीं प्रोटेक्टेड हमने यूज किया है कि नहीं। प्रोटेक्टेड अगर मैं किसी वेरिएबल को देता हूँ, एक सेकंड मैं ट्राई करके देखता हूँ। अगर मैं इसको सॉरी डिफॉल्ट दिया ना प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट ऑलमोस्ट सेम काम कर रहा है इसके लिए। अब हम बात करते हैं प्राइवेट की। तो प्राइवेट मीन्स सिर्फ इन सेम क्लास ओनली, मतलब वो सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। अब जब हम मेथड पे ये सारे मॉडिफायर्स को लगाते हैं तो मेथड अगर पब्लिक है तो एक्सेसिबल इन ऑल पैकेजेस, प्रोटेक्टेड है एक्सेसिबल इन सेम पैकेज, डिफॉल्ट एक्सेसिबल इन सेम पैकेज। नॉर्मली हम डिफॉल्ट करते नहीं है बट प्राइवेट एक्सेसिबल इन सेम क्लास ओनली। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। तो ये हो गई एक्सेस मॉडिफायर की बात। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट चीज में जो हम समझाने वाले थे, वेरिएबल टाइप, वेरिएबल नेम एंड वेरिएबल। तो अभी एक्सेस मॉडिफायर मान लीजिए मैंने इसको पब्लिक स्ट्रिंग एज इक्वल्स दिस दिया है, तो पब्लिक हो गया हमारा एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, ये चाहे तो पब्लिक हो सकता है, ये तीनों लेवल पे लग सकता है, क्लास लेवल पे, एट्रीब्यूट लेवल पे और मेथड लेवल पे। ठीक है, अब हम एक्सेस मॉडिफायर की बात होगी। अब नेक्स्ट बात होती है वेरिएबल टाइप की। अब जो एट्रीब्यूट होता है उसको हम डिफाइन करते हैं, वो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। वो एक जैसे मान लीजिए कि एक टीवी का जैसे हाइट और विड्थ एक एट्रीब्यूट हो गया, तो वो एट्रीब्यूट हाइट एक वेरिएबल टाइप हो गई, मतलब एक हाइट एक टाइप हो गई, राइट, एक डिफरेंट, मतलब वो नीचे से ऊपर हो गया, विड्थ साइड वाइज हो गया, तो वो उस तरीके से वो वेरिएबल टाइप हो गया। तो हमारे जावा वर्ल्ड में वेरिएबल टाइप बहुत सारे होते हैं। स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है, ठीक है, फ्लोट होता है, फिर
बूलियन होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे वेरिएबल टाइप सारे मैं आपको डिफाइन करूंगा, बट अभी ये समझ लीजिए कि आप किसी चीज को आप डिफाइन करना चाहते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि उसका टाइप क्या है। ठीक है, तो वो आप वेरिएबल टाइप से डिफाइन करते हो। फिर आपको बताना पड़ेगा भाई उसका नाम क्या है, जैसे मैंने बोला कि हाइट है। ठीक है, तो हाइट हो गया वेरिएबल। या फिर मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ। जैसे हाइट हो गया मेरा वेरिएबल नेम। ठीक है, और हाइट मान लीजिए मेरा टीवी का है, सॉरी, अब मेरा हाइट हो गया 175 सेंटीमीटर है मान लीजिए मेरा हाइट। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई वेरिएबल जो है उसको बुलाएंगे हम, उसका टाइप हो गया स्ट्रिंग। ठीक है, कि भैया स्ट्रिंग टाइप का है। उसका नाम हो गया हाइट, और उसका वैल्यू हो गया 175 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये ऑपरेंड इक्वल टू लगाने से पता चला कि भाई 175 सेंटीमीटर जो है मैंने हाइट को दे रखा है, जिसका टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है, और वो एक्सेस हो सकता है भैया कहीं भी विद इन एनी पैकेज, क्योंकि उसको मैंने पब्लिक मॉडिफायर दिया हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, वेरिएबल टाइप क्या क्या होते हैं। तो इसको जानने के लिए मैं एक w3schools.com करके बहुत अच्छी साइट है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वेरिएबल्स में जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखोगे वेरिएबल टाइप में इन्होंने दे रखा है कि स्ट्रिंग होता है, इंट होता है, फ्लोट होता है, कैर होता है, बूलियन होता है। मैं सारे समझाता हूँ। स्ट्रिंग मतलब आप उसमें कोई भी टाइप की वैल्यूज रख सकते हैं। मतलब आप ABCD FYZ परसेंटेज इक्वल टू माइनस, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं अपने इस पे जाता हूँ। देखिए आपने देखा है मैंने कुछ भी रखा है 3.2 years, और मैं कुछ भी ऐसे कुछ भी रख सकता हूँ, स्लैश, परसेंटेज, स्टार, ब्रैकेट, दिस लाइक दिस, सेव करूँ तो कुछ भी रख सकता हूँ। तो ये स्ट्रिंग टाइप, तो स्ट्रिंग की कैपेबिलिटी होती है वो कितना भी लंबा हो सकता है और कोई भी टाइप की वैल्यू रख सकता है। ठीक है, बट स्ट्रिंग का वैल्यू जब हम डिफाइन करते हैं तो डबल कोट्स में डिफाइन करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल कोट्स में मैंने डिफाइन किया। ठीक है, दूसरा टाइप होता है इंट। इंट की अपनी एक रेंज होती है। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि रेंज होती है और ये होल नंबर होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 इंट हो गया, ये होल नंबर हो गया, तो वो इंट में आएगा। फ्लोट में आपके डेसिमल नंबर्स आते हैं, जैसे 12.5, 13.5, -12.5। ठीक है, प्लस माइनस दोनों चलता है। कैर में क्या होता है कि कैरेक्टर होता है, मतलब आप सिर्फ एक अल्फाबेट लिख सकते हो उसमें। जैसे इन्होंने लिखा है ए, या फिर बी, या फिर आप कोई नंबर भी लिख सकते हो, बट वो एक अल्फाबेट होना चाहिए, बट वो फट जाएगा अगर आप कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर यूज करना है। देखिए मैं कैर, उसका नाम देता हूँ जैसे कि टेस्ट, वेरिएबल नेम दे दिया मैंने, इक्वल्स टी। ठीक है, और जो कैरेक्टर होता है वो सिंगल कोट्स में हमेशा उसकी वैल्यू जाती है। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग की वैल्यू आप डबल कोट्स में देख रहे हो, कैरेक्टर की वैल्यू सिंगल कोट्स में जाती है। ठीक है, फिर होता है बूलियन। बूलियन मतलब हम कभी कभी जानना चाहते हैं कि भाई ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जहाँ पे हमें चेक करना पड़ता है कि भाई क्या ऑब्जेक्ट में ये वैल्यू है कि नहीं है। ठीक है, तो उसको वैलिडेट करने के लिए हम बूलियन फ्लैग यूज करते हैं। तो बूलियन के दो टाइप के वैल्यू होते हैं। बूलियन, लेट्स से इसका वेरिएबल नेम दे देता हूँ फ्लैग इक्वल्स ट्रू। ठीक है, ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, फ्लैग टू कर देते हैं उसको मान लीजिए, तो एरर आता है। ठीक है, तो ये हो गया बूलियन। तो बूलियन दो टाइप के वैल्यूज एक्सेप्ट करता है। अब होते हैं वेरिएबल्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको इन्होंने सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं, ये आप एक बार देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए वेरिएबल्स। अब बात करते हैं हमारे वेरिएबल नेम की। ठीक है, तो वेरिएबल नेम मतलब आप किसी चीज से तो उस वेरिएबल टाइप को रेफर करोगे कि भाई ये क्या है। अगर मान लो आप मुझे आइडेंटिफाई करते हो तो आप बोलते हो कि जसपाल, तो जसपाल क्या है, जसपाल इज अ नेम, तो नेम हो गया आपका वेरिएबल नेम। ठीक है, या फिर आप बोलते हो कि भाई ये 32 years का है, तो 32 years क्या है, एज है, तो एज हो गया आपका वेरिएबल नेम। ठीक है, तो और 32 क्या हो गया, वेरिएबल वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ये हम बात कर चुके हैं आज एक्सेस मॉडिफायर की, वेरिएबल टाइप की,
वेरिएबल नेम की, ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स की हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, और वेरिएबल वैल्यू की बात कर चुके हैं। ठीक है। एक और बात, आप वेरिएबल टाइप हमारे बहुत सारे होते हैं। फिलहाल मैंने आपको सबसे बेसिक वेरिएबल टाइप बताया है, जो स्ट्रिंग, कैर, बूलियन, इंट, फ्लोट। इनको आप गो थ्रू करिए एक बार, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बताते हैं।